हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सबको सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्र प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणोदन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज अरण्यकांड का द्वितीय सर्ग है और भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी दंड कारण वन में आ गए और वहाँ के जो ऋषि लोग थे उनको कहते हैं कि यहाँ पे राक्षस लोग बहुत परेशान करते हैं, आप यहाँ पे रहिए और हम लोग की रक्षा करिए, राक्षसों से हम लोग का रक्षा करिए। वन के भीतर श्री राम लक्ष्मण सीता पर विराट का आक्रमण, विराट एक राक्षस था, वो आक्रमण करता है। कृतातिथ्योत्था रामस्तु सूर्य योदयन प्रति आमंत्रा सा मुनीन् सर्वान् वनमेवन वगहत। रात्रि में उन महर्षियों को अतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले रामचंद्र जी पुनः वन में आगे बढ़ने लगे। नाना मृग गणाकीर्ण वृक्ष शार्दूल सेवितम ध्वंस वृक्ष लता गुल्मादुदर्शा सलिलम स्वयं निष्कूजमानसकुनि झिल्लिका गणनादितम लक्ष्मणानुचरो रामो वन मध्यम ददर्श। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष लता झाड़ियां नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उस प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहाँ के पक्षी वहीं चहक रहे थे, झिंगुरों की झंकार गूंज रही थी। सीताया सा काकुत्स्थं तस्मिन् घोर मृगायुतं ददर्शं गिरिसिंह सिंहाभं पुरुषादम महास्वन। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखा के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जन कर रहा था। गावी राछम महावक्त्रम विकटम विकटोदरम विभस्यम विषमम दीर्घम विकीर्तम घोर दर्शनम। उनकी आंख गहरी, मुख बहुत बड़ी, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। वासनम चर्माव्याघ्रम वसान्द्रम रुधिरोचितम त्रासन सर्वभूतानां व्याधि तस्यामिवान्तकम्। उसने खून से भीगी और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला
वह राक्षस यमराज के सामने मुंह बाए खड़ा था। तेन सिंहश्चतुरो व्यागन्तो वृको पृष्यतान्द्रसा स विषणां बासादिक्यं गजस्याशिरो महत् अवसाज्यसे शूलं विन्दन्तं महास्वनम्। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हरिण दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी गांठ कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। सा लक्ष्मण रामम लक्ष्मणम चैव सीता दृष्ट्वा च मैथिलीम अभ्यधावन सुकृसंक्रुद्धम प्रजा काल इवान्तकः सा कृत्वा भैरवम नादम चालयन निव मेदिनीम। श्री राम लक्ष्मण मिथिलेश कुमारी सीता को देखते हुए क्रोध से भरकर भैरव नाद करके पृथ्वी को कंपातित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्राणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। अंगे नादाय वैदेहीमप्रमात ब्रवीत युवाम जटा क्षीरधरो सभार्युर्जीर्ण क्षीण जीवितो प्रविष्टो दंडकारण्यम सरचापसी पाणिनो। वह विदेह नंदनी सीता को गोद में लेकर कुछ दूर पर जाकर खड़ा हो गया। फिर दोनों भाइयों से बोला, तुम्हें दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो, हाथ में धनुष बाण तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो, अतः जान पड़ता तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। कथम तापस युवर वासम प्रमदया सह अधर्मचारिणो पापो कौई वा मुनि दूषिकौ। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारी युक्ति स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म परायण पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? अहम वनम इदम दुर्गम विराधो नाम राजसा चरामी साधियो नित्यम ऋषि मासा निभक्षयन। मैं विराट नामक राक्षस हूँ, प्रतिदिन ऋषियों का मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूँ। इयम नारी बरारोहा मम भार्या भविष्यति इयो पापो योश्चाहम पाप्यास्मि रुधिर्मृते। यह स्त्री बड़ी सुंदर अतः मेरी भार्या बनेगी। तुम दोनों पापियों को इस स्थल में मैं रक्तपान करूंगा। तयेव ब्रुवतो दुष्टा विराधस्ता दुरात्मना श्रुत्वा सगर्वित्वाक्यं सभ्रांतं जनकात्मजा सीता प्रवेपितो वेगान प्रवासी कदली यथा। दुरात्मा विराट की दुष्टता और घमंड भरी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गई। जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार के उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगी। सा दृष्ट्वा राघवं सीतां विराधं कथां शुभं आब्रवीर लक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यते। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विरोध के चंगुल में फंसी देख श्री राम जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण जी को संबोधित करके बोले, पश्य सौम नरेन्द्रस्य जनकात्म संभवम मम भार्या शुभाचारम विराधंग प्रवेशिताम। सब देखो तो सही महाराज जनक की पुत्री और मेरी सीता साध्वी सती सीता विराट के अंग में विस्तार पूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत सुखम समृद्धा राजपुत्री यशस्विनी यद भी प्रेत सम्मासु प्रिय वर्विता चायता कैकयस्तु समृद्धम क्षिप्र प्रमेद लक्ष्मणम यान तु तुष्यन्ति राज्यम राज्य राजेन पुथार्थ दीर्घदर्शिन। अतः सुख में पली हुई यशस्वी राजकुमारी सीता का यह अवस्था कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कई को अभिष्ट थी वह कुछ भी उसे प्रिय था, इसलिए उसने वर मांगे। वह सब आज ही शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो दूरदर्शनी कई अपने पुत्र के लिए केवल राज लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी। याहं सर्वभूतानां प्रिय प्रस्तावितो वनम
अद्वैतानि सकामम साचा माता मध्यमा। जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी बजरी माता कैकई आज इस समय सफल मनोरथ हुई। परस्पर साध तु वैदेया ना दुख तरम स्मित में पितुर्विनाशात सौमित्रे स्वराजे हरणात् तथा। विदेह नंदनी जनक की जब विदेह नंदनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बड़ा दुख की बात और मेरे लिए कुछ नहीं है। सुमित्रा नंदन पिता की मृत्यु तथा उनके राज के अपहरण में उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ जितना अब हुआ है। इति ब्रुवते काकुस्ते वाष्पशोक परिलुप्त अब्रवीम लक्ष्मणा क्रुद्धो रुद्धो नागैवा स्वान। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक और आंसू से बहाते हुए लक्ष्मण कुपित तो मंत्र के अवरुद्ध हुए सब की भांति फुफकारते हुए बोले, अनाथमिव भूतानां नागस्त्वं वासोपमा मया प्रेषेण काकुस्था किमर्थं परितप्यते। काकुस्थ कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप इतनी अनाथ की भांति संतप क्यों कर रहे हैं। शरेण निहत्यस्या मम कुद्धेन सहस्रचा विराधस्या गतासो हि बहि पास्यति शोषणिति। मैं अभी कुपित होकर अपने बाण और इस राक्षस का वध करता हूँ। अब यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए सुन प्राणी विराट का रक्त पिएगी। तो राज्य कामे मम क्रोधो मम भरते यो बभूवया ना विरोध विमूर्छाया ब्रजे ब्रजमिमाम चले। राज की इच्छा चाहने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था उसे आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसे ब्रजधारी इंद्र पर्वत पर अपना ब्रज छोड़ते हैं। मम भुज बल वेग वेगिता पशुता सरोवस महान महोरसी व्यापनयतु तनुश्चा जीवितम पदतु तस्मात् मयि विभूति गणता। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छुटा हुआ मेरा महान कद आज विराट के विशाल वक्ष स्थल पर गिरे। इसके गिरने से प्राणों को अलग करे। तत्पश्चात यह विराट चक्कर खाता पृथ्वी छोड़कर गिर जाए। इतने श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि का अरण्य कांड द्वितीय सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आस कांड आदि काव्य के अरण्य कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। जय जय सीताराम।